नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ने बिसलरी को कितने रुपए में खरीदने की घोषणा की है? इसके विकल्प हैं 700 करोड़, 7,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,000 करोड़। टाटा कंपनी ने हाल ही में बिसलरी कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? इसके विकल्प हैं पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में ओलिव रिडले कछुए किस समुद्र तट पर देखे गए हैं? इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है? इसके विकल्प हैं भूटान, नेपाल, जापान, ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में कहां पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? इसके विकल्प हैं चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? इसके विकल्प हैं धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हैं? इसके विकल्प हैं फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू किया है? इसके विकल्प हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके विकल्प हैं दीपा मलिक, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपा मलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसके विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट फीमेल स्टार का खिताब जीता है? इसके विकल्प हैं सामंथा प्रभु, प्रियंका चोपड़ा, कृति सेनन, काजल अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामंथा प्रभु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है? इसके विकल्प हैं जापान, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसके विकल्प हैं मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? इसके विकल्प हैं PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, मैरी कॉम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PT उषा। बात करें IOA का, तो IOA का पूरा नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप का खिताब जीता है? इसके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? इसके विकल्प हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में कौन खिलाड़ी ने 7 छक्के लगाने वाला पहले बल्लेबाज बना है? इसके विकल्प हैं ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कितना समय के लिए बढ़ाया गया है? इसके विकल्प हैं 12 महीने, 8 महीने, 14 महीने, 15 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? इसके विकल्प हैं इटली, ब्राज़ील, जापान, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अग्निकुल कासमास ने कहां पर स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? इसके विकल्प हैं बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? इसके विकल्प हैं एम पॉक्स, बी पॉक्स, एन पॉक्स। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम पॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, TB मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? इसके विकल्प हैं अवनी लेखरा, दीपा मलिक, मीराबाई चानू, मैरी कॉम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपा मलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
इसके विकल्प हैं भारत, अमेरिका, जापान, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? इसके विकल्प हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? इसके विकल्प हैं 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं मुंबई, कोच्चि, जयपुर, देहरादून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? इसके विकल्प हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसके विकल्प हैं नई दिल्ली, ग्वालियर, मुंबई, गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान को प्रारंभ किया है? इसके विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? इसके विकल्प हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इसके विकल्प हैं अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, दीपा मलिक, नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनी लेखरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है? इसके विकल्प हैं सुंदरमन राममूर्ति, दिनेश शर्मा, राकेश गोयल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरमन राममूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं प्रीति सूदन, ऋचा पटेल, गरिमा सिंह, रेखा शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीति सूदन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में हेमेजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा बनी है, यह किस बीमारी की दवा है? इसके विकल्प हैं एड्स, हीमोफीलिया, वर्णांधता, कोरोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोफीलिया। इसकी एक खुराक की कीमत है 28.58 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है किस कंपनी की इमरजेंसी फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इसके विकल्प हैं सिप्ला, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में प्रसून जोशी को किस राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीप कॉट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। इसके विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में आईसीजी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 कहाँ पर कमीशन किया गया है। इसके विकल्प हैं कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके विकल्प हैं रमेश बैस, मोहन क्वात्रा, संजय मल्होत्रा, निशा पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है। इसके विकल्प हैं उत्तराखंड, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में भारत की तरफ से UNSF की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। इसके विकल्प हैं रुचिरा कंबोज, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। बात करें UNSC की तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके विकल्प है श्री श्री रविशंकर, राहुल शर्मा, मनोज सिन्हा, गणेशी लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर। इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।